गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर है x माइनस 2। आपको निकालना है कि ये बहुपद x की कौन सी वैल्यू पर ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इस बहुपद की कौन सी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी जब x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाए। तो आपको ये निकालने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आपको रखनी पड़ेंगी x की। जैसे x बराबर हमने रखा ज़ीरो, x बराबर ज़ीरो रखने पर तो यहाँ पर p ऑफ x था। अब हमने x की जगह ज़ीरो रखना है तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ ज़ीरो। इस x की जगह ज़ीरो आ जाएगा, बराबर की जगह यहाँ ऐसे ही बराबर का साइन रहेगा। x की जगह आपको रखना है ज़ीरो, तो x की जगह जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो माइनस टू, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू। हमें ये वैल्यूज़ तब तक अलग अलग रखनी है जब तक कि ये p ऑफ x जो है वो ज़ीरो ना आ जाए। अब x की वैल्यू हम ज़ीरो के अलावा कुछ और रखते हैं। x बराबर एक रखने पर, जब x बराबर एक रखा जाता है तो p ऑफ वन, p ऑफ x था तो x की वैल्यू रखनी है हमें वन, तो p ऑफ वन क्या हो जाएगा, x की जगह आपने रखा वन, माइनस टू ऐसे ही, तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। अब भी ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई है तो फिर और आगे करेंगे। अब x की वैल्यू रखेंगे हम x इज़ इक्वल्स टू टू। तो जब x की वैल्यू हम टू रखते हैं तो p ऑफ टू इज़ इक्वल्स टू p ऑफ टू, यहाँ पर x है तो x की जगह हमें रखना है दो, और ये माइनस दो ऐसे ही, तो दो माइनस दो ये हो गया ज़ीरो। तो p ऑफ टू जो है वो हमारा ज़ीरो है, तो यानी कि दो बहुपद x माइनस टू बहुपद x माइनस टू का शून्यक है। यानी कि टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस टू। इसी तरीके से एक और वैल्यू रखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा रख कर देखते हैं। हम पी एक्स भी ले सकते हैं, हम क्यू एक्स भी ले सकते हैं, आर एक्स, एस एक्स, जेड एक्स कुछ भी लिया जा सकता है। हम क्यू एक्स ले रहे हैं थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब दोबारा से x की अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे। x बराबर एक हमने रखा, x बराबर वन रखने पर तो क्यू वन थ्री ऐसे ही ये वाला, फिर x की जगह आपको रखना है वन माइनस सिक्स। तो थ्री को एक से गुणा करेंगे तो आएगा तीन, माइनस सिक्स ऐसे ही, थ्री माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस का तीन। तो अब भी ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए। अब क्यू ऑफ टू रख के देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तीन, और x की जगह आपको रखना है दो माइनस सिक्स, ये हो जाएगा तीन दूनी छः, और छः माइनस छः हो जाएगा बराबर ज़ीरो। तो इस बहुपद यानी कि बहुपद थ्री एक्स माइनस सिक्स का शून्यक दो है। इसके अलावा एक और कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। आर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। तो x की कौन सी वैल्यू रखी जाए जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। अगर हम x इज़ इक्वल्स टू वन रखते हैं तो r ऑफ वन हो जाएगा वन माइनस फाइव विच इज़ इक्वल्स टू माइनस फोर, तो ये अब भी ज़ीरो नहीं है। फिर x की वैल्यू हम रखेंगे दो,
x बराबर 2 रखने पर r ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 5, ये हो जाएगा -3। ये अब भी नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद रखेंगे r ऑफ 3, यानी कि x बराबर 3 रखने पर r 3 की जो वैल्यू है, x की जगह आपको रखना है 3 माइनस 5, ये हो जाएगा -2। अब भी नहीं आया है, r की वैल्यू 4 रख सकते हैं। r की वैल्यू 4 रखने पर यहाँ रखेंगे आप 4, यानी कि 4 माइनस 5, ये हो जाएगा -1। फिर आप x की वैल्यू रखेंगे 5, तो r ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 5। तो इस वैल्यू पर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो आपको ये तब तक रखना है जब तक कि ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आ जाती है। तो बहुपद x माइनस 5 का शून्यक 5 होगा। x माइनस 5 का शून्यक 5 है। तो आपको इसी तरीके से आज की वर्कशीट सॉल्व करनी है। अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनॉमियल के, एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया कि एक एक वैल्यूज़ आपको रखनी है और उसके बाद सॉल्व करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू पर ये बहुपद जो है ज़ीरो होगा, मतलब इसका आपको ज़ीरो निकालना है। तो जब आपको ज़ीरो निकालना है, दूसरा तरीका ये है कि q ऑफ x को ही ज़ीरो के बराबर रख दिया जाए, यानी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप ज़ीरो के इक्वल रख दें। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो x बराबर 1/3, तो 1/3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। 1/3 बहुपद 3x माइनस 1 का शून्यक है। आप इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ एक x² माइनस 2x, x² माइनस 2x। तो आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। अलग अलग वैल्यूज़ भी रख के देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मैं पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ जो अभी हमने किया था। हम इसको मान लेते हैं कि ये p ऑफ x है हमारा, बराबर x² माइनस 2x। ज़ीरो रख के देखते हैं पहले। x बराबर हमने ज़ीरो रखा, p ऑफ ज़ीरो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2, फिर x की जगह आपको रखना है ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, 2 को ज़ीरो से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक वैल्यू तो इसको ज़ीरो आ गई है, यानी कि p ऑफ ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो होगा। तो एक तो इसका शून्यक हो जाएगा ज़ीरो। दूसरा निकालते हैं, क्या किसी और वैल्यू पे हो सकता है। 1 पे रख के देखते हैं। p ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 1² माइनस 2 ऑफ 1, एक का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, इस पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये इसका शून्यक नहीं है। अब हम p ऑफ 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, x की जगह हमने 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूने 4, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी कि 2 भी इसका क्या है, 2 is a zero of polynomial। यानी कि 2 बहुपद x² माइनस 2x का शून्यक है। तो एक तो 2 है और एक इसका 0 है। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसका एक 0 होगा, और अगर